जा रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद हैं। वहीं बैठक से पहले राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अंतः चुनाव ने सिद्ध किया है कि बीजेपी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अंतः चुनाव ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव कराती है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है और 6 महीने से ये पता था कि चुनाव होने वाला है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से, तो अंततः चुनाव हमारी जेब में हो सकता था। लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% निष्पक्षता के साथ। मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर की अधिकांश सीटें हमारे हैं, लेकिन 70% चुनाव हुआ है, अंत में 81% मतदान हुआ है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंतः चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जैसा जनता कहेगी उसको हम सिरोधार्य करेंगे। उधर बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस मतदाता सूची पर है। एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें एसआईआर वाले राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, प्रभारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सीनियर नेताओं को बुलाया गया। मीटिंग में अब तक एसआईआर को लेकर हुए काम का ब्यौरा दिया जाएगा। इसके साथ ही एसआईआर पर आगे की रणनीति और आगामी 2 महीने के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। टॉप लीडरशिप को एसआईआर को लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बैठक के लिए पहुंच गए हैं, तो कई नेता अभी पहुंच रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं गुलाबी नगरी के स्थापना दिवस की। दरअसल आज 298 साल हो गया है जयपुर को। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को 9 ग्रहों पर आधारित वास्तु के अनुसार इस शहर की नींव ईशान कोण में गंगापोल गेट पर रखी थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने शहर की स्थापना की थी। किले, बावड़िया, चौपड़े, चौकड़ियां, दरवाजे शहर की धरोहर हैं। वास्तुकला के आधार पर 9 चौकड़ियों में बसाया गया। आज ये शहर देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। आज भी जयपुर के लोग आराध्य गोविंद देव जी के दर्शनों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना बड़ी दूरदर्शिता के साथ की थी। शहर की स्थापना के समय यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें रखी गई थी। ये सड़कें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पहले शहर को 4 दीवारी के अंदर यानी कि परकोटे में बसाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ती आबादी के कारण शहर परकोटे से बाहर निकलकर आज कई किलोमीटर दूरी तक फैल गया है। करीब 298 साल में जयपुर ने आधुनिक रूप ले लिया है। कैसा लगा जयपुर आपको? बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या क्या देखा जयपुर में आपने? अभी फर्स्ट विजिट यहाँ पे ही आया डायरेक्ट हम। आपको पता है जयपुर का स्थापना दिवस है? नहीं पता है। तो आपको क्या अच्छा लगा जयपुर के अंदर जब आप आए? पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। राजसमंद से। राजसमंद से पहली बार आए हो? जी सर। कैसा लगा जयपुर? बहुत अच्छा लगा सर। देखने लायक बहुत कुछ चीजें। अभी हम बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। जलमहल है, जंतर मंतर है, वहाँ बिरला मंदिर है वगैरह, सब जगह घूमेंगे। फोटो वगैरह हो गई आपकी? फोटो वगैरह हो गई फोटो खींच रहे हैं। और खींचेंगे बहुत। Where are you from? Bulgaria. Bulgaria. Yes. So your first visit is Jaipur? Yes, it is my first visit. Yes. How's look Hawa Mahal? Really, very beautiful. It's my first time seeing it, and it's more beautiful than in the pictures. You know today is Jaipur Establishment Day. Yes, they You told know? me. They told You me. are aware? Yes. Okay. So what do you like about Jaipur? So I've Explain. been here only a few hours, but so far what I like is that it's a
very historical city. I can feel that there is a lot of history, a lot of heritage in here, and a lot of different cultures bringing together, which I think is a really interesting thing. Come with your family or alone? I am alone. I was supposed to be with a friend. Unfortunately, he couldn't make it, but I'm being positive, open-minded, and exploring. जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यटकों में भ्रम की स्थिति देखी गई। स्थानीय पर्यटक फ्री एंट्री की खबर पढ़कर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे, लेकिन पहुंचने पर पता चला कि टिकट का भुगतान करना होगा। हवा महल सहित किसी भी पर्यटन स्थल पर आज फ्री एंट्री नहीं थी, जिससे पर्यटक मैनेजमेंट से उलझते नजर आए। प्रशासन ने इस भ्रम पर जल्द ही स्पष्टता देने की आवश्यकता जताई। आज राजस्थान स्थापना दिवस है और राजस्थान स्थापना दिवस के ऊपर जयपुर के जितने बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर पर्यटक न केवल विदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंच रहे हैं। हम इस समय हवा महल में हैं और जो लोग हैं वो वेबसाइट सर्च करके अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पे पहुंच रहे हैं, जिन वेबसाइट्स के ऊपर ये दिखाया गया है, ये शो किया गया है कि यहाँ पर आज के दिन यानी राजस्थान जयपुर स्थापना दिवस के दिन सभी मॉन्यूमेंट्स की जो एंट्री है वो फ्री है। और इसी के चलते बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि अंदर जो है वो चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा और इसी को लेकर यहाँ पर जो है काफी जद्दोजहद भी चल रही है। हमारे साथ एक महिला पर्यटक है, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, कहाँ से आई हैं आप? जी, जयपुर से ही हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या परेशानी हुई यहाँ पर? सर, मैंने जैसा कि गूगल पे और एआई पे देखा था कि 18 नवंबर को ये फ्री है, लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद में ये बोल रहे हैं कि फ्री नहीं है और इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा टिकट, जो कि अगर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फिर अन्य किसी वेबसाइट पे होता तो ये फेक हो सकता था, बट चूंकि ये गूगल पे है तो इसलिए इसको फेक भी नहीं बोला जा सकता। कितने लोग हैं जो ये फ्री का देखकर यहाँ पर पहुंचे? आप भी पहुंचे? हाँ, आई एम जितेंद्र महेश नगर। मैंने भी देखा था, 4-5 दिन से रीलों में भी बता रहा था, काफी गूगल पे भी देखा था, शाम को सुबह चेक भी किया था कि मतलब अब यहाँ पे आते हुए देखा तो यहाँ पे टिकट बता रहे हैं अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि टिकट की एंट्री है और वैसे विदाउट टिकट नहीं एंट्री है। और गाइड फील्ड से रिलेटेड भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। बहुत समय हो गया आपको यहाँ पर गाइड करते हुए? गूगल पे आप सर्च करो, इस पे लिखा हुआ 18 नवंबर राजस्थान में स्थापना दिवस के कारण कोई मुफ्त प्रवेश नहीं है। अब ये कहाँ से फेक न्यूज आ रही है हमें नहीं पता। हमें तो इतने साल हो गए, 18 नवंबर को कभी भी कोई भी मोन्यूमेंट फ्री नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के ऊपर नजर आ रहा है। काफी तादाद में स्थानीय पर्यटक पहुंच रहे हैं गूगल पर देखकर या अलग अलग वेबसाइट पर देखकर कि जयपुर स्थापना दिवस के ऊपर जयपुर के सभी मॉन्यूमेंट्स की जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर उन्हें टिकट खरीदकर अंदर जाना पड़ेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। चूरू शहर में यूनियन बैंक के पास एक रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान पर मारपीट और जान से मारने के प्रयास का मामला सामने आया है। सैनिक बस्ती निवासी 47 वर्षीय कृष्ण कुमार कुल्हाड़िया ने रिपोर्ट दी कि वह सामान देने के लिए माई स्टाइल बुटीक पहुंचे थे। तभी स्कॉर्पियो चालक अश्विनी कुमार बुडानिया और एक अन्य व्यक्ति ने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद किया और उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने उनकी कार की हवा निकालकर थप्पड़, घूंसे मारे और जाते समय स्कॉर्पियो चुराने का प्रयास भी किया। मौके पर दुकान संचालक और लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामला एएसआई वीरेंद्र सिंह को जांच के लिए सौंप दिया है। मेरे को बोला गया गाड़ी साइड करो। मैं बाहर आया दुकान से, मैं जैसे बाहर आया बोल गाड़ी मांग के लाया, वो मांग के लाई बदतमीजी से शायद मैं वापस गाड़ी अंदर चला गया दुकान में बिल देने के लिए। इतने मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी हाथ से। मैं तू मैं उसने मेरे पर हाथ उठा दिया और दोनों मिलके मेरे को मारने लगे। उसके बाद में जैसे वो गाड़ी लेके जाने लगा तो मैं उसको रोका तो उसने मेरे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, मेरे मारने की कोशिश की। चलिए भिलवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं। किराना होलसेल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किए हैं। किराना व्यापारी के यहां से लाखों की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। शहर के बाजार नंबर 2 में स्थित है हीरा ट्रेडर्स पर चोरी को दिया अंजाम। दुकान का शटर को तोड़कर सुबह 5 बजे भीतर जा घुसे थे चोर और 5 से 10 मिनट के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी की मदद से चोरों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। चलो बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।